हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ रेणु यादव। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं आप सभी को कप वाला प्रिंसेस कट की ब्लाउज की कटिंग बताऊंगी। और इसका साइज है, अपर चेस्ट है 38 और फुल वेस्ट है 40। तो चलिए कटिंग करते हैं। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो चलिए हम कटिंग करते हैं बहुत ही ईजी और आसान तरीके से। तो देखिए दोस्तों, अब मैं ब्लाउज की कटिंग करने से पहले मैं सभी मेजरमेंट वो मैं आपको बता दूंगी। तो तैयार लंबाई है मेरा 15 इंच, इसका तीरा है 15.5 इंच, अपर चेस्ट है 38 इंच, फुल वेस्ट है 40, कमर है 32 और कंधे से चेस्ट तक की दूरी है मेरा 11 इंच यानी कि 11 इंच। और आर्म होल है मेरा 18 इंच, मुहरी है 11.5 इंच, 11.5 इंच, बाजू की लंबाई है 11 इंच। अस्तर वाला कपड़ा को मैं 2 फोल्ड में फोल्ड कर ली हूँ और मैं सबसे पहले पीछे का पार्ट का कटिंग करूँगी। तो पीछे का पार्ट कटिंग करने के लिए देखिए, सबसे पहले ये कपड़े को मैं यहाँ पे एक सीधी लाइन खींच लूँगी। उसके बाद सीधी लाइन खींचने के बाद यहाँ से मैं लंबाई लूँगी। तो लंबाई तैयार लंबाई है मेरा 15 इंच, तो 1 इंच ज़्यादा 16 इंच पे मैं निशाना लगाऊंगी। और यहाँ भी एक सीधी लाइन खींच लूँगी मैं। दूसरा लाइन जो मेरा मुट्ठी के लिए होगा, मैं 7 इंच पे निशाना लगाऊंगी। ये 7 इंच पे यहीं से ये चेस्ट लाइन होगा मेरा। तो दोस्तों ये देखिए, मेरा ये तीरे का यहाँ से मैं तीरा लूँगी। ये मेरा चेस्ट लाइन यहाँ से होगा, यहाँ से मेरा 12 इंच पे गला खुलेगा, ये मेरा कमर होगा। उसके बाद सबसे पहले मैं यहाँ पे पीछे बटन का ये ब्लाउज होगा, तो बटन पट्टी के लिए 0.3 जितना मैं यहाँ पे निशाना लगाऊंगी। उसके बाद मैं अब तीरे का निशाना लगाऊंगी। तो तीरा है मेरा 15.5 का, उसका भी आधा करूंगी मैं। तो देखिए यहाँ पे होगा 7.75 जितना हो रहा है मेरा तीरे का आधा। तो मेरा 12 इंच पे अगर ये गला खुलता है तो मैं यहाँ पे 2.5 इंच कम कर दूंगी। तो मेरा देखिए कितना बचता है, 5.2 जितना बचता है। तो मैं 5.2 जितना बचता है उतना ही मैं अभी मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे एक सीधी लाइन खींचूंगी। 5.2 यहाँ भी मैं 5.2 निशाना लगाई और यहीं से 1/2 इंच जितना बाहर की तरफ निशाना लगाऊंगी। और इसको मैं बोलूँगी, इसको क्रॉस बैक होगा। ये मेरा क्रॉस बैक हुआ, ये क्रॉस बैक हुआ। और उसके बाद मैं 1 इंच यहाँ पे बाहर की तरफ ऐसे निशाना लगाऊंगी इसकी गोलाई देने के लिए। यहाँ पे चेस्ट लाइन मेरा देखिए, पीछे का पार्ट में अपर चेस्ट के हिसाब से कटिंग करती हूँ। तो अपर चेस्ट मेरा 38 है, 38 का चौथा हिस्सा मेरा ये जो बटन पट्टी है 0.3 जितना छोड़कर मैं निशाना लगाऊंगी। तो 9.5 हुआ। ये जितना दूरी पे है उतना ही दूरी पे इसको गोलाई दे दूंगी मैं। और अब मैं ऊपर से शोल्डर से 1/2 इंच डाउन करूंगी और 1/2 इंच में सिलाई मार्जिन लूंगी, उस पे भी निशाना लगा लूंगी। उसके बाद मैं अब देखिए, आर्म होल मेरा 18 इंच है, तो ये जो गोलाई है इसका आधा मेरा 9 हुआ। तो 9 और प्लस 1/2 इंच और ज़्यादा, 9 से थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। तो मैं 9.5 यहाँ पे लेना चाहूँगी। तो मैं अभी नाप कर देख लेती हूँ कितना होता है। देखिए 9.5 एकदम परफेक्ट है, उतना ही। अब मैं कमर पे जाऊँगी। तो कमर है मेरा
कमर मेरा 32 है, 32 का चौथा हिस्सा 8 हुआ। अभी मैं 8 इंच लूँगी। उसके बाद यहाँ पे 1 इंच में टक्स देने के लिए लूँगी, प्लेट्स देने के लिए लूँगी 1 इंच, और 1.5 इंच यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन लूँगी। और यहाँ चेस्ट पे भी मैं, चेस्ट लाइन पे भी मैं 2 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन लूँगी और लाइन खींच दूँगी चेस्ट से लेकर यहाँ तक। और ये भी, इसको भी मैं यहाँ से, यहाँ शोल्डर मेरा, कंधा मैं यहाँ से 2.5 इंच पे लूँगी ऐसे। और हमेशा ज़्यादा ब्लाउज खुला हुआ हो तो हमेशा ये जो बचता है इसकी दूरी माप लेना चाहिए, कम से कम 2.5 इंच यहाँ पे बचना चाहिए, नहीं तो ज़्यादा पतला हो जाने से ब्लाउज बिगड़ भी सकता है। तो हमारा कम से कम 2.5 इंच की चौड़ाई यहाँ पे बचनी चाहिए। तो उस हिसाब से मेरा भी ये ठीक ही है। यहाँ से जो इसकी दूरी, जो इसका सेंटर की मैं यहाँ पे, और यहीं से मैं यहाँ पे ऐसे शेप दे दूंगी तो मेरा गले का शेप ऐसा है, ये हार्ट शेप के जैसा है। और अब मैं इसको भी मैं यहाँ से ऐसे मिला दूंगी ऐसे। और अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। यहाँ पे मैं हाफ इंच जितना ऊपर एक निशाना लगाऊंगी और पहले इसका ऐसे सेंटर कर दूंगी। कट भी मैं मार दे रही हूँ। और ये दोनों तरफ मैं हाफ इंच की दूरी पे प्लेट्स दूंगी। और यहीं से ये थोड़ा ऊपर की तरफ इसको ऐसे छाट दूंगी। देखिए यहाँ पे कमर की तरफ इसको छाट देना है और हर जगह पे ऐसे कट मार देंगे ताकि ये मेरा निशाना देखिए। और आप देखिए इसका मेरा गले का से, इसको मैं बीच से कटिंग कर दूंगी क्योंकि ये पीछे बटन का है ऐसे। तो देखिए दोस्तों, अब मैं पीछे का पार्ट का तो हो गया कटिंग, अब मैं सामने का पार्ट का कटिंग करूंगी। तो सामने का पार्ट कटिंग करने के लिए मैं सबसे पहले इसको 4 फोल्ड में फोल्ड कर लूँगी। यहाँ भी मैं एक सीधी लाइन खींचूंगी। पहले मैं 1 इंच और नीचे छोड़ दूंगी। और 1 इंच नीचे क्यों छोड़ूंगी वो कटिंग करने के टाइम में बताऊंगी। 1 इंच छोड़कर और अब मैं लंबाई लूँगी। तो तैयार लंबाई मेरा है 15 इंच। तो सामने के पार्ट में मैं 2 इंच एक्स्ट्रा लूँगी, तो 17 पे मैं निशाना लगाऊंगी। देखिए ये 4 फोल्ड में मेरा फोल्ड हो चुका है क्योंकि मेरा कप वाला ब्लाउज बनाऊंगी मैं। तो कप वाला ब्लाउज बनाने के लिए सब डबल अस्तर लगेगा। एक तो हमारा मेन फैब्रिक जो है उसमें लगाऊंगी और दूसरा कपट। अब मेरा ये तीरा के लिए निशाना होगा। तो दूसरा निशाना मैं यहाँ से 5.5 इंच पे लूँगी जो कि ये मुट्ठे के लिए होगा। अब ये 5.5 लूँगी तो कैसे होगा वो मैं आपको बता दूँगी। कंप्लीट होने के बाद मैं इसको बताऊँगी कैसे 5.5 इंच पे ये पीछे के साथ कैसे सेट होगा, वो मैं कटिंग होने के बाद बताऊँगी। और इसके बाद तीसरा
होगा मेरा 11 इंच पे। 40 इंच फुल बस्ट के लिए, और उसमें भी मैं कप वाला बना रही हूँ, तो 11 इंच पे मेरा सही आएगा। ये फुल बस्ट का परफेक्ट पॉइंट के लिए ये मैं 11 इंच पे खींच रही हूँ। और अब मैं लूँगी तीरे का निशाना। तो तीरा है मेरा 15.5, उसका आधा हुआ 7.75 जितना हुआ, तीरे का आधा यहाँ पे हुआ। और अब इसमें मेरा यहाँ पे गला 8 इंच पे खुलेगा। इसमें मैं भी गले का बनाऊंगी। सामने का गला भी गला है, तो भी गले के लिए थोड़ा डिप ज़्यादा रखना होगा, नहीं तो वो बंद बंद रहेगा। तीरे का आधा में मैं 2.5 इंच कम कर दूंगी। तो 2.5 इंच कम करने के बाद देखिए 5.2 आ रहा है मेरा। 5.2 आ रहा है, तो ये मेरा 5.2 तीरा हुआ। और यहीं पे देखिए, यहाँ भी मैं ऐसे ही 5.2 पे लूँगी। 5.2 पे लेकर जितना यहाँ पे उतना ही यहाँ पे लेके देखिए, इसको भी मैं ऐसे ही सीधी लाइन खींच के एक बार समझा दे रही हूँ। उसके बाद 1/2 इंच अंदर की तरफ इसमें मैं अंदर आऊंगी। ये सामने का, इसको बोलूँगी मैं क्रॉस फ्रंट बोलूँगी इसको। ये क्रॉस फ्रंट हुआ मेरा। और अब मैं यहाँ से देखिए, उसके बाद मैं चेस्ट लाइन लूँगी। तो सामने में मैं फुल बस्ट के हिसाब से लूँगी। तो 40 इंच का 10 हुआ, इसमें मेरा मैं आधा इंच का लूजिंग दूँगी। सामने में मैं आधा इंच का लूजिंग दूँगी, क्योंकि ये मेरा सामने में ज़्यादा गला नहीं खुला है। और 8 इंच है, मगर ये बंद है। यहाँ पे 1 इंच का भी लूजिंग दे सकते हैं। मैं आधा इंच का लूजिंग दी हूँ। और अब मैं देखिए, यहाँ से भी 1 इंच की दूरी पे ऐसे निशाना लगा दूंगी। और इस पे इसको भी मैं इसी तरह पीछे जैसे गोलाई दी मैं, उसी तरह यहाँ भी गोलाई दे दूंगी। ये गोलाई दे दी मैं। और देखिए, यहाँ पीछे में मैं 1/2 इंच डाउन की थी, और यहाँ पे मैं 0.2 और एक्स्ट्रा डाउन करूँगी। 1/2 इंच 0.2 और मिलाकर, मतलब 0.75 जितना मैं डाउन करूँगी यहाँ। चलिए, और अब मैं अफेक्ट पॉइंट यानी कि फुल बस्ट पे आ रही हूँ। तो फुल बस्ट मेरा देखिए, फुल बस्ट मेरा 40 इंच है। इसमें 4.2 में इसकी चौड़ाई लूँगी। फुल बस्ट का चौड़ाई में 4.2 जितना लूँगी। और जितना भी है उससे 1/2 इंच कम मैं यहाँ पे ले लूँगी। तो 4.2 है, यहाँ पे मैं 3.5 इंच ले लेती हूँ। और इसको मैं ऐसे निशाना लगा दूँगी। और अब ये यहाँ पे मैं प्लेट्स लूँगी। तो प्लेट्स की चौड़ाई में 40 इंच, फुल बस्ट 40 इंच है, उसके लिए मैं 3.5 इंच ले लूँगी। थोड़ा ज़्यादा ले सकते हैं, मगर कम नहीं लेना चाहिए। अब ये जितना भी यहाँ पे दूरी है 7.2 होता है। देखिए 7.2 यहाँ पे सीधी लाइन, पहले मैं एक खींच के दिखा दे रही हूँ। ये मेरा सीधी लाइन हो गया। और अंदर की तरफ 1/2 इंच अंदर की तरफ मैं एक ऐसे निशाना लगाऊंगी, और इसको मैं ऐसे अंदर की तरफ इसको
ऐसे लाइन खींचूंगी अंदर की तरफ, तो ये मेरा नहीं होगा, ये मेरा होगा लाइन। और अब मैं देखिए, ये जो मेरा स्केल है इसकी सहायता से मैं यहाँ पे इसकी गोलाई दूंगी ऐसे, और यहाँ से देखिए, यहाँ से मैं ऐसे प्रिंसेस कट का शेप बन जाएगा। देखिए, और देखिए यहाँ से ये जो तीरा है, तीरा से नीचे, मतलब तीरा से नीचे कम से कम 4-4.5 इंच पे नीचे में मैं इसकी यहाँ से ये निशाना लगाऊंगी। 4.5 इंच पे मैं निशाना लगाई हूँ और इसको इससे मिला दी। और अब देखिए यहाँ पे मैं शोल्डर ले लूँगी, तो शोल्डर मेरा यहाँ पे पीछे का पार्ट में मैं 2.5 इंच ली, यहाँ पे मैं 2.5 इंच ही लूँगी। वी गले का शेप दे दूँगी। ये मेरा वी गले का शेप हो गया। और अब मैं इसको भी ऐसे मिला देती हूँ। ऐसे। और अब एक चीज़ और बता रही हूँ, अब यहाँ पे कमर का, तो कमर मेरा 32 है, तो 32 का चौथा हिस्सा मेरा 8 हुआ, 8 हुआ। तो यहाँ पे देखिए कमर मैं यहाँ से लूँगी, यहाँ पे सिलाई मार्जिन छोड़कर मैं नापूंगी, तो 3.2 है। जितना भी आप सिलाई मार्जिन लेंगे उतना छोड़कर 3.2 यहाँ से हो रहा है। और यहाँ पे 8 इंच पे मैं निशाना लगाऊंगी। और फिर यहाँ पे मैं 1.5 इंच 2 इंच का सिलाई मार्जिन लूँगी। सामने में 2 इंच में सिलाई मार्जिन लूँगी, क्योंकि ये जोड़ने के बाद थोड़ा ये सिकुड़ता है। तो और यहाँ पे भी मैं चेस्ट लाइन पे भी 2 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन लूँगी। और हाँ, यहाँ पे अब 1 इंच में नीचे छोड़कर क्यों मैं निशाना लगाई हूँ ये बताऊँगी। यहाँ से तो मेरी लंबाई है, नीचे 1 इंच जो छोड़ी हूँ मैं इसके लिए। देखिए ये जो यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है मेरी कितनी है, यहाँ पे 6.2 है। और इसको भी मैं ऐसे नापूंगी, तो देखिए यहाँ से ये 7 इंच है, सॉरी 7 इंच होता है। तो यहाँ से भी मैं यहाँ पे इसको 7 इंच पे ही लूँगी। तो देखिए इसको मैं यहाँ से फिर इसको मिला दूँगी, इसे मैं मिला दूँगी। और ये भी, इसको भी मैं यहाँ पे ऐसे मिला दूँगी। और ये ऐसे चला जाएगा। देखिए ये जो मेरा पार्ट है, देखिए इसका जो ये मोटे का जो मैं छोटा ली हूँ और ये ज़्यादा, तो देखिए शोल्डर जब हम जोड़ेंगे ना, यहाँ पे जब मैं शोल्डर जोड़ूंगी, क्योंकि ये मैं पहले से छोटा ली हूँ, क्योंकि देखिए बिगनर्स के लिए ये बहुत अच्छा तरीका है। ये हम सिलेंगे, इसको जोड़ने के बाद फिर इसकी चौड़ाई इधर में चेस्ट लाइन हो सकता है थोड़ा ज़्यादा आ जाए, और ये मुट्ठा हमारा शायद बड़ा हो जाए बाद में। तो ये जोड़ने के बाद फिर हम ये, जैसे कि यहाँ पे शोल्डर पे हम जोड़ दिए, देख लें, मान लीजिए कि ये मेरा शोल्डर मैं जोड़ दी। जोड़ने के बाद देखिए जितने पाए 5.2, तो यहाँ पे मैं कितना ली हूँ, देखिए 1/2 इंच अंदर की तरफ मैं आई हूँ। तो उसी तरह जब मैं इसको करूँगी, उसी तरह मैं इसको उस टाइम भी यहाँ से, जैसे कि यहाँ से आ रहा है, तो यहाँ पे मैं ये जितना पे है 4.75 जितना, फिर मैं यहाँ पे लाके फिर इसको ऐसे ही
खींचकर और चेस्ट लाइन देकर फिर इसको ऐसे ही गोलाई दे दूँगी। तो इस तरह से आपका ब्लाउज एकदम परफेक्ट और अच्छी फिटिंग आएगी। तो इसलिए मैं इस तरीके से थोड़ा छोटा, क्योंकि बड़ा कटिंग इसी के बराबर हम उठा ले लेंगे और बाद में ये बड़ा हो जाता है कभी कभार, तो इस वजह से मैं ये छोटा रखी हूँ। बाद में छाट के फिर हम कर सकते। और अब मैं इसको यहाँ से इसको मिला दूंगी और इसको भी मिला दूंगी। एक चीज़ और माप लेती हूँ मैं। यहाँ पे सिलाई मार्जिन छोड़कर मैं देखिए 4 इंच में 1 पॉइंट कम, यहाँ भी 4 इंच में 1 पॉइंट कम, यहाँ से 10 फुल वर्क यहाँ पे आ रहा है। तो फिटिंग करने के टाइम हम ऐसे ही करना चाहिए, सिलाई इसी तरह चलाना चाहिए, तो अच्छी फिटिंग बनती है। ये देखिए। और यहाँ भी जैसे कि इस लाइन से हमारा कितना गैप हुआ, 1/2 इंच का है, यहाँ भी वैसे ही कर दीजिए और कटिंग भी वैसे ही कर दीजिए, तो सिलाई करने में अच्छा होगा। चलिए अब हम कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब मैं बाजू की कटिंग कर रही हूँ। तो बाजू की कटिंग करने के लिए मैं इसको भी 4 फोल्ड में फोल्ड कर ली हूँ। 2 बाजू इसमें निकलेंगे, सीधी लाइन खींची हूँ और यहाँ से मैं लंबाई लूँगी। तो तैयार लंबाई है मेरा 11 इंच। तैयार लंबाई मेरा 11 इंच है, तो मैं 12 इंच पे निशाना लगाऊंगी। 12 इंच पे निशाना लगाई और उसके बाद दूसरा लाइन में ये जो ऊपर के साइड से मैं यहाँ पे नीचे में 3.5 इंच पे एक निशाना लगाऊंगी, यहाँ से खींच लूँगी। इसके बाद देखिए मेरा आर्म होल 18 इंच है, तो उस हिसाब से 18 का आधा होता है मेरा 9। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से जहाँ से मेरा ऊपर वाला हिस्सा है स्टार्ट होता है, यहाँ से लेकर यहाँ पे 9 इंच पे निशाना लगाऊंगी। 9 इंच पे निशाना लगा के अंदर की तरफ 1/2 इंच निशाना लगाऊंगी। इतना है देखिए, 8 इंच हुआ, इसके 4 इंच पे निशाना लगाऊंगी 4 इंच। और इसको मैं ये जो अंदर वाला 1/2 इंच पे जो निशाना लगाई हूँ उसको यहाँ पे ऐसे मिला दूंगी। तो ये स्केल ऐसे रखकर मैं यहाँ से ऐसे करूँगी। और जो दूसरा यहाँ से जो 1/2 इंच अंदर की तरफ है, ये देखिए यहाँ से ये जो लाइन में मिलाकर, और ये जो बाहर की तरफ 1/2 इंच है, बाहर की तरफ वाला निशाना है, उससे इसको मिला दूंगी। तो बड़ी बाजू कटिंग करने के लिए ऐसे अच्छे से फिटिंग आएगी ब्लाउज। तो 11.5 इंच का कितना होगा, 0.75 जितना, उसका आधा हुआ। और इसमें मैं
1.5 इंच मार्जिन रखूँगी, बस इतना ही काफ़ी है। और यहाँ भी मैं 2 इंच मार्जिन लूँगी। और अब देखिए ये जो अंदर वाला 1/2 इंच है उसी से मैं यहाँ पे सीधी लाइन खींचूँ, ऐसे लाइन से मिला दूँगी। ऐसे मिलाने के बाद यहाँ से मैं 2.5 इंच पे एक निशाना लगाऊंगी और ये जो बाहर वाला लाइन है उसको इससे मिला दूंगी। और अब देखिए, और यही मेरा लाइन होगा, इसी पे मेरी सिलाई होगी, इस पे नहीं होगी। और दूसरा लाइन इसी तरह यहाँ भी मैं कर दूंगी ऐसे। ऐसे। और अब मैं इसकी कटिंग कर दूंगी। यहाँ पे टक्स लगा दूंगी, फिर यहाँ पे एक और अब इसकी गहराई सामने की में थोड़ा गहराई दूंगी। ये सामने का पार्ट होगा, सामने का पार्ट में थोड़ा सा गहराई देना होता है। और अब मैं ये सामने का ऐसे थोड़ा सा खांच दूंगी, थोड़ा सा छांट दूंगी ये, और ऐसे ऐसे इसको मिला दूंगी। देखिए इसको मैं छाती, और ये सामने का पार्ट है इसलिए यहाँ पे निशाना लगाती हूँ। इससे पता चलेगा कि ये मेरा सामने में जो छाटी हूँ मैं, ये सामने में आएगा, बाजू के सामने में ये आएगा। तो देखिए अब अस्तर में मेरा ब्लाउज का पूरा कंप्लीट कटिंग हो गया है। और अब मैं मेन फैब्रिक में इसको रख के कटिंग कर लूँगी। तो देखिए दोस्तों, मैं ब्लाउज का जो मेन फैब्रिक है, मेन फैब्रिक को मैं यहाँ पे 2 फोल्ड में फोल्ड कर ली हूँ। 2 फोल्ड में फोल्ड करके ये पीछे का पार्ट है और ये सामने वाला पार्ट है, सामने का पार्ट का ये एक पीस है ये। तो ये तो बंद साइड में रहेगा, ये प्रिंसेस कट का एक पीस जो है बीच वाला, ये बंद साइड में, तो इसको मैं बंद साइड में यहाँ पे रखी हूँ। और ये पीछे का पार्ट है जो दोनों पल्ला, और ये पीछे बटन का है तो खुली साइड में रहेगा, इसलिए यहाँ पे मैं सेट करके इसको कटिंग कर ले रही हूँ। अब यहाँ से मैं इसका 2 पार्ट कटिंग करूँगी। तो इन दोनों को इसको 2 फोल्ड में यहाँ भी फोल्ड करूँगी मैं, और उसके बाद निकाल लूँगी। देखिए यार, अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। तो ये 2 पार्ट मेरा हो गया, इसका भी ये यहाँ से जुड़ा हुआ है, इसको ये भी हो गया। और अब मेरा बाजू की कटिंग होगी। अब मेरे बाजू की कटिंग होगी, तो बाजू की कटिंग करने के लिए देखिए इसको मैं ऐसे 4 फोल्ड में फोल्ड कर दूंगी। और अब इसको अस्तर को मैं
ऐसे ही रख के इसकी भी कटिंग कर लूँगी मैं। ये जितनी भी लंबाई है इसकी उससे 1 इंच कटिंग कर ली हूँ। तो एक ये मेरा बड़वा पट्टी के लिए होगा मेन फैब्रिक के साथ, और ये दूसरा जो होगा बटन पट्टी के लिए। तो मेरा बटन पट्टी और काज वाले पट्टी के लिए भी मैं कपड़ा कटिंग कर ली हूँ। और मेरा पूरी तरह से ब्लाउज का कटिंग कंप्लीट हो चुका है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर भी करें। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।